हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो कल अपन ने वीडियो देखा था उसके जो लास्ट अपने रिएक्शन देखी थी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं बाइक्रोमिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो जो बाइक्रोमिक ऑक्साइड है बच्चों, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, CrO3। क्या होगा, CrO3 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पर अपने को लेना है क्या, टोलुइन। क्या लेना है, टोलुइन की रिएक्शन करवानी है। देखो तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। किन किन के बीच में करवाएंगे, एक तो होगा टोलुइन, एक होगा एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं अपन किस तरीके से अपन यहाँ तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों टोलुइन। क्या लेंगे, टोलुइन। पता है टोलुइन क्या होता है, बेंजीन होगी, उसकी खोपड़ी के ऊपर रख दो CH3, ठीक है, वो बन गया टोलुइन। ओके, यहाँ पर टोलुइन होने के बाद अपन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन करना है अपने को तो O लिख देंगे। फिर देखो एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला बच्चों याद रखना क्या होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी को अपने को दोबारा रिपीट करना है। एक बार लिख दिया उसके बाद वापस से लिखेंगे, बस एक फर्क होगा, डिफरेंस होगा उसमें कि अपने को लिखना क्या है, उसके बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। अपन जब कोई रस्सी टूट जाती है तो उसको जोड़ते हैं तो गांठ बन जाती है ना बीच में, वैसा ही होगा इनके बीच में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये CH3। ये इन दोनों को लेके बांध रखिएगा, भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, है ना, यहाँ पर बंद रखी है। तो ये क्या हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गई, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, किसकी प्रेजेंस होगी बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है CrO3। ओके, तो रिएक्शन करवा के देखते हैं कि अपने पास ये बन पाता है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन कि क्या होगा। यहाँ पर ये देखो माइनस करेंगे अपन बच्चों H2O। क्या करेंगे, H2O। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि पिछले वीडियो में किया था अपन ने, लास्ट में उसमें क्या था, अपन ने लिखा था यहाँ पर CHO COCH3 कि यहाँ पर पूरे कोष्टक के बाहर 2 लिख देंगे। ओके, अब देखो इसका क्या करवाएंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इस रिएक्शन अपन क्या बोलेंगे इसको, बेंजल डाई एसीटेट। ओके, अब इसका क्या करवा देंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या करना होगा, अपने को बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, बीच में से तोड़ना होगा। ठीक है ना, तो अपन बॉन्ड को तोड़ देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H2। ओके, तो अपने को बनाना था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी किसके ऊपर, किसकी खोपड़ी पे लगा होना चाहिए, बेंजीन की खोपड़ी के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। तो अपने पास ये बन के आ गया बच्चों। देखो यहाँ पर लिख देंगे अपन, ये हो गई बेंजीन, यहाँ पर हो जाएगा CHO। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बचे हुई चीज को अपन लिख देंगे CH3COOH। ठीक है ना, समझ गए ये बात। ओके, ये थोड़ी सी टिपिकल है तो ध्यान से समझना इसको। बस आपको दिक्कत कहां पर आएगी, ये एसिटिक अनहाइड्राइड वाला जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से ध्यान से याद रख लेना। बस इतनी बात आपको समझने वाली है, बाकी तो आप कर लोगे काम। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है वो समझो। नेक्स्ट अपनी है गाटरमान कोच रिएक्शन। ये देखो बहुत ही इजी है, मतलब इतनी इजी है कि तुम लोग तो देखते ही कर दोगे इसको। देखो क्या करना है, बेंजीन लेनी है, उसके साथ रिएक्ट करवाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, बोले तो CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो बच्चों CO कि अपन क्या करवाएंगे, एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी होगी, AlCl3 के साथ, और बन जाएगा बेंजाइल अनहाइड्राइड। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रिएक्शन आई होप आप कर दोगे, आपने पढ़ी है, खूब पढ़ी होगी तो 11th क्लास में भी। ठीक है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो। ओनली क्या करोगे बच्चों, जो मैंने लिख रखी है बस उस चीज को दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे और ऐसे लिखते जाओगे। आपकी रिएक्शंस आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको फिर। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं अपन गाटरमान कोच रिएक्शन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रही हूं अभी। ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं कि भाई ये मोस्ट लगाए या नहीं लगाए, मोस्ट लगा लो। ओके, और घर पर रिएक्शन को 1-2 बार लिख के देखोगे, आराम से आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इजी केमिस्ट्री लगेगी फिर, वैसे है भी इजी, है ना।
ठीक है, तो देखो गाटरमान कॉच रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे बच्चों बेंजीन, ओके, उसके बाद उसकी क्या करवाएंगे, रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोले तो CO के साथ रिएक्शन करवा देंगे। और अपन साथ में लेंगे क्या, HCl, क्या लेंगे बच्चों, HCl, और प्रेजेंस किसकी होगी, AlCl3 की। किसकी होगी बच्चों, AlCl3 की। ठीक है, तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ऊपर वाली लिख ली रिएक्शन। अब मैं नीचे वाले रिएक्शन को समझा दूं, ठीक है, तो देखो नहीं मिटाएंगे, एक काम करेंगे यहीं लिख देते हैं, ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो बेंजीन को लिखेंगे सबसे पहले, तो इस रिएक्शन की बात हो रही है, ये लिखी अपन ने बेंजीन। ओके, अब अपने पास क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब हो गया एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और यहां हो गया HCl। तो सब बच्चों को ये बात पता है ना कि यहाँ पर सब पर बेंजीन होती है, तो वहां पर हाइड्रोजन होता है एक प्रेजेंट, उसका फॉर्मूला ये तो होता है C6H6, अरे इसीलिए तो बोलते हैं उसको C6H6 का फॉर्मूला, ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कुछ भी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है अपने पास, ओके, ये क्या करेगा कि ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, और ये HCl की फॉर्म के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये CHO है, ये यहां पर आके अटैच हो जाएगा। देखो प्रेजेंस किसकी थी, AlCl3 की प्रेजेंस थी, अपन ने ली थी। अब देखो यहां देखेंगे अपन CHO प्लस में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये अपने पास बन गई क्या, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपने पास हो गया है, ठीक है ना। तो आप कर लोगे ये चीजें, ये रिएक्शन तो मेरे को लग रही है कि बहुत ही इजी है, जितनी मैंने अभी तक करवाई है उन सबसे तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। अरे सीधे सीधे दे रखे, ना तो कोई वो फॉर्मूला याद करना, ना कुछ और, सीधे याद करनी है, बेंजीन ली, CO लिया, HCl ली, करवा दो, ठीक है ना। ऐसे ना करवा के देख लो ध्यान से, हाँ भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, CO है, ओके, तो यहाँ पर CO को ले जाएंगे, या लिख दिया, HCl तो अपन पहले से बाहर निकाल देंगे, हो गई रिएक्शन, कहाँ दिक्कत आई, ठीक है ना। तो कर लोगे सभी बच्चे, यहाँ तक एक बार नोट कर लो, फिर वापस से आपको एक रिएक्शन और बच गई अपनी इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड में। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों कीटोन की, जिसमें ओनली फॉर्मेशन किसका होगा, कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा। अभी तक आपने पढ़ा कि पहली बार अपन ने पढ़ा कि जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को लेंगे, ओके, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद बात की थी अपन ने अकेली एल्डिहाइड के बारे में ही बातें करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली एल्डिहाइड का ही प्रोडक्ट बनेगा, ओके। अब अपन बात करेंगे किसकी, कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ओनली कीटोन ही बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ टोलुइन एंड आफ्टर क्लोरीनेशन। किस तरीके से अपन ये चीज को करेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे वो समझो। सबसे पहले अपन लेंगे टोलुइन, सबसे पहले क्या लिया अपन ने, टोलुइन, ठीक है। टोलुइन की अपन को क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, Cl2 के साथ। तो अपन ले लेंगे 2 मोल ले लेंगे Cl2 के, ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपने को प्रेजेंस देनी है किसकी, लाइट की प्रेजेंस देनी है, तो अपन क्या लिखते हैं, H म्यू, क्या लिखते हैं बच्चों, H म्यू, ओके। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या अपने को बाहर निकालना है। सबसे पहले बात समझो कि यहाँ पर लिख रखा है 2Cl2, तो ये किस तरीके से है वो समझो, Cl फिर है Cl, ठीक है ना। और ये किस तरीके से वो समझो, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। एक एक चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बता रही हूँ, तो अच्छे से समझना एक बार, ठीक है ना। पूरा फोकस एक बार बोर्ड पे देना, कहीं पर भी ध्यान मत दो पढ़ते वक्त, ओके। एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लो, उसके बाद अपनी आगे स्टार्ट करते हैं बात, ठीक है। यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ है क्लोरीन, तो यहाँ से देखो कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बाहर रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से अपने को 2 हाइड्रोजन गए हैं, तो यहाँ पर कमी आई, तो ये 2 जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे। तो देखो किस तरीके से अपने पास बनेगा, ये अपने पास हो गई बेंजीन
ठीक है, तो इसके ऊपर अपने को लगा रखा है CH हो जाएगा, यहाँ Cl और ये भी Cl, प्लस में हो जाएगा 2HCl। ओके, क्या निकल गया बच्चों? 2HCl का 2HCl है वो बाहर हो गया। अब यहाँ पर अपने पास बना बेंजाइल डाइईन क्लोराइड। ठीक है, इसका अपन करवाएंगे बच्चों हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H2O का अटैक करवाएंगे, तो अपने पास बन जाएगा क्या? क्या बनेगा? अरे बेंजल्डिहाइड बनेगा भाई। अभी कीटोन पे नहीं पूछे हैं, अभी बेंजल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड की बातें हो रखी हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर क्या करना है अब अपने को वो समझते हैं। करवा दो भाई, हाइड्रोलाइसिस ही करवाना है तो HOH। ठीक है, तो ओनली क्या करेंगे, यहां से देखो भाई, इधर आ जा, ऐसे लिख लेंगे अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो यहां से क्लोरीन और ये H बाहर रिमूव, और अपने पास बन जाएगा बच्चों आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, ये हो गया CHO, ये हो गया अपने पास 2HCl। ठीक है, यही बनना था और यही बन गया। ये लिख लेना इसमें कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं। जो मैंने लिखवा रखी है वही चीजें अपन ने की हैं, देख लो। टोलुइन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को बोलते हैं H म्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? H म्यू के साथ अपन ने रिएक्ट करवा दिया है, अपने पास ये बना। इसको अपन ने वापस से हाइड्रोलाइसिस करवा के अपने को बनाना था बेंजल्डिहाइड, उसको अपन ने फॉर्मेशन कर दिया। तो अपना इतना हा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात कर लेते हैं एक नई चीज की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन के बारे में। ओनली किसके बारे में? कीटोन के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, जितने भी अपन प्रोडक्ट बनाएंगे अब वो किस पे बनाएंगे बच्चों? कीटोन के ऊपर बनेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो क्या कह रही है, बाई अल्काइल साइनाइड एंड ग्रेनार्ड रिएजेंट, मैं ग्रेफाइड बोल रही थी, ठीक है ना, ग्रेनार्ड रिएजेंट। ठीक है, समझ गए। गिरनार्ड जो रिएजेंट है वो आपको पता है क्या होता है, अपने पास होता है R, एक होता है Mg, एक होता है Cl, इसको बोलते हैं गिरनार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? गिरनार्ड रिएजेंट। ओके, अब देखो क्या कर रखा है यहाँ पर वो समझो। एल्काइल साइनाइड, साइनाइड का मैं आपको बार बार एक चीज बताती हूँ तो अच्छे से समझ लिया करो कि साइनाइड का मतलब क्या होता है, CN। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, गिरनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद, इसके साथ करेगा रिएक्शन टू फॉर्म इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है जो अनस्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है। वो जल्दी से चाहेगा कि मैं किसी के साथ क्या करूं, रिएक्ट करूं और जल्दी से मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दूं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं। ठीक है ना, इंटरमीडिएट यही चाहेगा कि मैं जल्दी से क्या करूं, रिएक्शन करूं और फट देसी झटपट मैं प्रोडक्ट में चेंज हो जाऊं। ठीक है ना, अब एक बात बताओ कि SN1 या SN2 में कौन सी में अपने पास इंटरमीडिएट बनता है? SN1 में बनता है, SN2 में बनता है? कमेंट करके बताना। SN1 में बनता है, SN2 में बनता है? अगर ये नहीं आता तो नालायक हो, फिर नालायक हो एकदम। ठीक है, नालायक बच्चे हो फिर। देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो Mg है वो यहाँ पर अटैक करेगी, ये यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये इधर या ये इधर, ये अपने पास फॉर्मेशन होगा। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया तो मतलब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इंटरमीडिएट बन चुका है, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे OH2 का, तो यहाँ से अपने को ये तो बाहर हो जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा बच्चों क्या, कीटोन। क्या मिल जाएगा? कीटोन। चलो इसकी कहानी भी खत्म कर देंगे, अभी दो रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो कथा है वो कंप्लीट कवर अप। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट कर लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला है बाई कैडमियम क्लोराइड। क्या है? कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CdCl2। क्या होता है? CdCl2। कैडमियम मतलब CD। देखो क्या क्या करना है अपने को, सबसे पहले लेना है क्या, कैडमियम क्लोराइड। उसको अपने को क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है किसके साथ, गिरनार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, अब अपन को कीटोन बनाना है तो एक दिमाग में सेटअप तैयार कर लो, माइंड में एक सेटअप तैयार कर लो कि अपने को क्या करना है, गिरनार्ड रिएजेंट लेना है और उसका फॉर्मूला होता है MgCl।
Cl, R एल्काइल एलाइल जो भी ग्रुप जुड़ते हैं वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बात करो तो RMgCl। माइंड में एक सेटअप पूरा कंप्लीट तैयार कर लो कि अपने को कीटोन की जो रिएक्शन है वो वही पढ़नी है, उसी के साथ होगी, ऐसे अपने को करना है, ठीक है ना, कभी नहीं भूलोगे। अगर दिमाग में खुराफाती चला ली कि ये करना है वो करना है तो फिर तो मुश्किल है, ठीक है ना। देखो कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट विद ग्रेनाइट रिएजेंट, तो RMgX अपन क्या करेंगे बच्चों, सीधे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि ओनली अपने को क्या करना है, यहां से आउट कर दो, इनको बाहर निकाल दो। क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, बोलो बोलो जल्दी से, 2MgCl। ओके, अब देखो अपने पास बन गया क्या, एल्काइल कैडमियम बन गया, एल्काइल एराइल कैडमियम फॉर्मेशन हो गया। उसकी रिएक्शन अपन करवा देंगे बच्चों किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O Cl होता है एसिड क्लोराइड, क्या होता है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन करवाएंगे तो अपने पास यहां से निकलेगा CdCl, तो CdCl2 वही कैडमियम क्लोराइड अपने पास फॉर्म बाहर हो गया, और ये अपने पास बन गया क्या, कीटोन। क्या बन गया बच्चों, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर अपने पास हो गया है, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन पड़ी हुई है, एसाइलेशन के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ बेंजीन, इसके बारे में बात करते हैं हम, समझो। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग क्या करते हो कि फिर वीडियो सोचते हो कि बहुत बोरिंग है वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैंने अब क्या किया, पहले लिख दिया, ओनली समझाने का काम किया आपको, ठीक है ना। ओके देखो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड CH3 डबल बॉन्ड Cl। अब एसिटिल अनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बस मैम छोटे सा काम है हमारा, इतना सा काम करना होता है हमें कि CH3 डबल बॉन्ड O तो लिखना होता है, इसका डबल कर देंगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। फिर जैसे कि अपने रस्सी को आपस में अटैच करते हैं, जैसे मार्कर को इसको बंद कर रहे हैं, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने अपने क्या करना है, O ऑक्सीजन को अटैच करना, रस्सी को बाइंड कर दो, बाइंड जोड़ दो, ठीक है ना। ओके, ये अपने पास बन गया एसिड, एसिटिल अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, बन गई रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये लेके जाएगा HCl को, Cl को, चल भाई अपन चलते हैं, अपना यहाँ पर कोई काम नहीं है, अपन तो एम ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास ये जो बाकी था वो यहाँ पर आके इसी खोपड़ी के ऊपर आके अटैच हो गया, तो अपने पास बन गया COCl3। इसको अपन बोल सकते हैं एसिटोफिनोल, क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोल, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए, टाटा बाय बाय, ओके।